ओम शांति। तारीख 11/5/2021। आजनी बाबानी मुरली। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाने। આજે બાબાએ કહ્યું છે, સુખ અને શાંતિનું વરદાન આપણને શિવ બાબા પાસેથી મળે છે, કોઈ દેહધારી પાસેથી નહીં। બાબા આવ્યા છે આપણને મુક્તિ અને જીવન મુક્તિની રાહ બતાવવા માટે। મુક્તિ માના પરમધામ, जीवन मुक्ति माना सतयुगी दुनिया। प्रश्न, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाबानी साथे जवुं अने सतयुग आदि में आववा माटेनो पुरुषार्थ शू छे? उत्तर, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। बगे जी, जो बाबानी साथे जवुं होय तो बाबा कहे छे पहला आपणे पवित्र बनवुं पड़े। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। सतयुगी दुनिया में आवा माटे बाबा कहे छे बधा साथेथी बुद्धि योग तोड़ी एक शिव बाबानी याद में रहवानुं छे। आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। शिव बाबानी श्रीमत अनुसार चालीशु तो वह कहते सतयुगी दुनिया ने अंदर उच्च पदना अधिकारी बनी जईशु। गीत छे, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उनको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहे छे ए गीत बाळकोए गायुं ने बाबा ने कहूं कि बाबा अपना रचयिता छे, આપણે આપની રચના છીએ। તો બાબા કહે છે, બાળકો કહે છે કે બાબા અમને તમે રાહ बताओ। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। भक्ति मार्ग ની અંદર આપણા બે પિતા છે, એક છે લૌકિક, બીજા છે પારલૌકિક। લૌકિક પિતા એટલે કે આપણા શરીરના પિતા, पारलौकिक पिता એટલે આપણી આત્માના પિતા। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को बदर्श कहलाती है। दरेक आत्माना पिता એટલે કે પરમ પિતા પરમાત્મા शिव बाबा, तो दरेक आत्माना पिता एक छे, तो आत्माना संबंधी अपने आपस में भाई भाई छे। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, रहम करो, क्षमा करो। अपनी आत्मा भगवान ने बुलावे छे, हे भगवान आवीने अमारी ऊपर रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो यह समझाना चाहिए हमको दो बाप हैं। बाकी छे दरेक आत्मा ने पहला समझानु कि अपने बे पिता छे। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। आत्माना पिता दरेकना एक छे, पण शरीरना पिता बधाना अलग अलग छे। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा? वगैरह लौकिक बाप बड़ा या पारलौकिक बाप बड़ा? लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता परमात्मा तो नहीं कहेंगे। जे अपना शरीरना पिता छे ए शरीरना पिता ने अपने भगवान व परम पिता परमात्मा तो नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परमात्मा है।
आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं। भगत अपनी आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा 84 जन्म ले छे, 84 पाठ बजावे छे, पण कहે છે આત્માનું નામ બદલતું નથી। શરીરના દરેક જન્મની અંદર આપણા શરીરનું નામ બદલાઈ જાય છે। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर से पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं, सो बाप आकर समझाते हैं। अपनी आत्मा पुनर्जन्म लेता लेता अलग अलग शरीर लेता लेता पाठ तो बजावे छे। आखिर में कितला जन्म मळे छे ए तो भगवान आवीने समझावे छे। बच्चे तुम अपने जन्म को नहीं जानते। આપણે કેટલા જન્મ લઈએ છીએ એ આપણે જાણતા નથી, પણ ભગવાન આવી અને આપણને આપણા જન્મ बतावे छे। बाप आते हैं भारत में, उनका नाम भी शिव है, समझते भी है शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि मनाते हैं, वह तो निराकार है। जैसे आत्मा भी निराकार, निराकार से साकार में आते पाठ बजाने। दुनिया में मनुष्य शिव जयंती मनावे छे, शिवरात्रि मनावे छे, पण परमात्मा शिव तो निराकार छे। हवे निराकार ने जो साकार दुनिया में पाठ बजाववा माटे आववो होय तो साकार शरीरनो आधार लेवो पड़े। अब निराकार शिव शरीर बगैर पाठ तो बजा नहीं सकते। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते कि निराकार परमात्मा आ सृष्टि पर आवी साकार शरीर द्वारा ज्ञान आपी रहे छे, तो मनुष्य आ वातों ने समझता नहीं। नयनहीन है ना, केम के एम मनुष्य जोड़े ज्ञान नहीं, नयनहीन छे। यह शरीर के 2 नेत्र तो सबको है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है। अपना शरीर छे तो शरीर ने 2 आंखों तो बधा जोड़े छे, पण वगे छे तीजू जे आत्मा ने ज्ञाननु नेत्र छे ए ज्ञाननु नेत्र नथी। जे ज्ञाननु नेत्र भगवान आपे छे, जिसको दिव्य चक्षु कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह बताओ। कहते आत्मा अपने बाप को भूल गई है, माने अपनी आत्मा भगवान ने भूली गई छे, एटला माटे अपनी आत्मा भगवान ने बुलावे छे, हे भगवान आवीने अमने नयनहीन ने राह बताओ। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। भगवान आवीने आपने शांति धाम अने सुख धाम नो रस्तो बतावे छे। सर्व का सदगति दाता सदगुरु एक ही है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सदगति तो दे ही नहीं सकता, न खुद की सदगति पाते न औरों को देते। एक बाप ही सर्व को सदगति देते हैं। भगतजी कोई भी मनुष्यनी अंदर एटली शक्ति नहीं कि जे पोतानी भी सदगति करी शके अने अन्य आत्माओनी भी सदगति करी शके। भगे छे एक परम पिता परमात्मा छे जे सदगति दाता छे, जे आवी अने दरेक आत्मा ने सदगति करे छे। उस अल्प बाप को याद करना है। अपना सदगति पिता जे बाप छे एमने अपने याद करवाना छे। न बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए तो दे ही नहीं सकते। कहते कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति, सुख सदा काल के लिए आपे। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही देते हैं, मनुष्य मनुष्य को तो दे ही नहीं सकता। एक भगवान छे जे आवी अपनी आत्मा ने ज्ञान आपी, ज्ञान थी भरपूर करी
સુખ અને શાંતિનું વરદાન આપે છે। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुग स्वर्गवासी थे। आत्मा भी पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है जबकि आत्माएं पवित्र और सतो प्रधान थी। भारत જ્યારે સ્વર્ગ હતું ત્યારે દરેક આત્મા સતો પ્રધાન હતી, સ્વર્ગવાસી હતી, ત્યાં દરેક આત્મા પવિત્ર હતી। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का अंत है, इनको नरक कहा जाता है। भगते आज थी 5000 वर्ष पहला भारत स्वर्ग हतु, सतो प्रधान हतु। એ સતયુગી દુનિયાની અંદર શ્રી લક્ષ્મી અને શ્રી નારાયણનું રાજ્ય હતું। અત્યારે આપણે જોઈએ તો કળિયુગનો અંત છે। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे जवाहरत के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं कि જ્યારે ભારત સતયુગ હતું ત્યારે હીરે જવાહરતના મહેલ હતા, દરેક આત્મા ધનથી ભરપૂર હતી અને એ બાબા આપણને યાદ અપાવે છે। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उनको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, यह बाप समझाते हैं। बाबा कहते અત્યારે તો સ્વર્ગ નથી, જ્યારે સ્વર્ગ હતું ત્યારે બહુ સુખ હતું। बाबा भारत में आते हैं, निराकार शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु वह क्या करते यह तो कोई जानते नहीं। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी जयंती मनाते हैं। भगवान भारत માં આવે છે, ભગવાન આવીને શું કરે છે એ તો કોઈ જાણતું નથી। ભગવાનની શિવ જયંતી એટલે કે શિવ બાબાની શિવ જયંતી મનાते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। शिव बाबानी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में न करे कोई। पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। જ્યારે દુઃખ હોય છે ત્યારે ભગવાનને બોલાવે છે કે હે ભગવાન આવીને અમારી ઉપર रहम करो। हम बहुत दुखी है क्योंकि यह रावण का राज्य है ना। અત્યારે આપણી આત્મા કેવી બની ગઈ તો દુઃખી બની ગઈ, કેમ કે અત્યારે રાવણનું રાજ્ય છે। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। દરેક વર્ષે આપણે રાવણને દશેરાના દિવસે આપણે રાવણનું પુતળું બનાવી અને રાવણને સળગાવીએ છીએ, પણ આપણને ખબર નથી કે રાવણ શું છે। हम उनको जलाते क्यों है? यह कौन सा दुश्मन है जो इनकी एफिजी बनाए जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं। हर वर्ष रावण को जलाते हैं परंतु उसको जानते नहीं। દરેક વર્ષે આપણે રાવણનું પુતળું બનાવી અને રાવણને સળગાવીએ છીએ, પણ રાવણ શું છે એ આપણે જાણતા નથી, કેમ કે આપણી જોડે જે જ્ઞાન છે, જ્ઞાન હોવું જોઈએ, એ જ્ઞાન નથી। तब तो राम राज्य मांगते हैं ना। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। 5 विकार स्त्रीना, 5 विकार पुरुषना, એટલા માટે રાવણ રાજ્ય કહેવામાં આવે છે। यह रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है। આપણી અંદર જે 5 વિકાર છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકાર, એ આપણા સૌથી મોટા દુશ્મન છે। जिनकी एफिजी बनाए जलाते हैं। અને આ 5 વિકારોનું પુતળું બનાવી અને આપણે એને
सળગાવીએ છીએ। भारतवासियों को यह पता नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको हम जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी किसी को पता नहीं। अभी रावण का राज्य चलता है। અત્યારે રાવણનું રાજ્ય ચાલે છે, પણ આપણને એ भी નથી ખબર કે રાવણનું રાજ્ય ક્યારથી ચાલુ થયું। बाप समझाते हैं राम राज्य सतयुग त्रेता रावण राज्य द्वापर कलयुग। राम राज्य माना सतयुग अने त्रेतायुग, रावणનું राज्य माना द्वापर अने कलयुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को यह राज्य कहाँ से कैसे मिला यह भी कोई नहीं जानते। આપણને ખબર છે કે સતયુગી દુનિયાની અંદર શ્રી લક્ષ્મી અને શ્રી નારાયણનું રાજ્ય હતું, પણ એ શ્રી લક્ષ્મી અને નારાયણને રાજ્ય ક્યાંથી મળ્યું, કોના દ્વારા મળ્યું એ भी નથી જાણતા। यह तो समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़े। कहते આ વાતો તો સમજવાની છે, જેમાં આપણે ધ્યાન આપવું પડે। मोस्ट बिलवेंट बाप है तब तो भक्ति मार्ग में पुकारते हैं ना। बाबा अपना मोस्ट बिलवेंट છે, એટલા માટે ભગવાનને આપણે ભક્તિ માર્ગની અંદર पुकारिए छे। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम निशान नहीं था। જ્યારે ભારત સતયુગ હતું, ભારતની અંદર ભારત જ્યારે સતયુગ હતું, સુખ હતું, ત્યારબાદ જ્યારે લક્ષ્મીનારાયણનું રાજ્ય હતું ત્યારે દુઃખનું નામ નિશાન પણ નહોતું। અભી તો દુઃખધામ હે, અત્યારે તો દુઃખધામ છે, દુઃખ છે, અશાંતિ છે। कितने अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी। જ્યારે ભારત ઉપર સતયુગ હતું તો સતયુગી દુનિયામાં એક ધર્મ હતો, અને અત્યારે તો अनेक धर्म થઈ ગયા। किसी को पता ही नहीं क्योंकि नयनहीन है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को भी नहीं मिलता। ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परमात्मा ही देते हैं। વગે છે શાસ્ત્ર વાંચવાથી આપણને જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર મળતું નથી। જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર એટલે કે દિવ્ય ચક્ષુ પરમાત્મા, જે જ્ઞાનના સાગર બાપ દ્વારા જ મળે છે। आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा भूल गई है हमने कितने जन्म लिए। अपनी आत्माए कितला जन्म लीधा ए भी अपनी आत्मा भूली गई है। सतयुगी दुनियानी अंदर अपनी आत्माना 8 जन्म, त्रेतायुगनी अंदर अपनी आत्माना 12 जन्म, द्वापर युगनी अंदर अपनी आत्माना 21 जन्म, कलयुगनी अंदर अपनी आत्माना 42 जन्म और संगम युगनो 1 जन्म। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया। सतयुगी दुनियानी अंदर देवी देवताओं राज्य हतुं, कहते वो कहाँ गया। गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र भी लगाते हैं। दरेक मनुष्य आत्मा 84 चक्र लगावे छे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग अने कलयुग। परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। जो पहले भारत में आते वही देवी देवता बनते। 84 चक्र तो लगावीए छे, पण बाबा कहे छे कौन सी आत्मा, कई आत्मा पूरा 84 जन्म ले छे। जे सतयुगी दुनियानी अंदर आवे छे ए आत्मा बाबा कहे छे पूरा 84 जन्म ले छे। फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाती है। सतयुगी दुनियानी अंदर જ્યારે પાઠ બજાવવા માટે આવે છે તો ફર્સ્ટ જન્મ એટલે કે એમની એ સમયે દેવી દેવતા બને છે અને આત્મા બી પવિત્ર હોય છે, પણ 84 જન્મ ભોગવતા ભોગવતા જ્યારે નીચે આવે છે એટલે કે લાસ્ટ 84માં જન્મમાં ત્યારે આપણી આત્મા પતિત બની જાય છે। गाते भी है हे पतित पावन तो सिद्ध करते हैं हम पतित है
इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन हमें पावन बनाने आओ। જ્યારે આપણી આત્મા પતિત બની જાય છે ત્યારે શિવ બાબાને પુકારે છે, હે બાબા આવીને અમારી આત્માને પતિતમાંથી पावन बनाओ। जो खुद ही पतित वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य, 5 विकार होने के कारण भारत में इतना दुख को पाया। 84 जन्म तो लेते ही है, उनका भी हिसाब तो समझाना चाहिए ना। અડધો કલ્પ માના સતયુગ અને ત્રેતાયુગ તો સુખ છે, જ્યાં વિકારોનું નામ નિશાન પણ નથી, પણ દ્વાપર અને કળયુગમાં 5 વિકારોની પ્રવેશતા થાય છે, અને જ્યારે વિકારો આવે છે ત્યારે આપણી આત્મા દુઃખી બને છે। पहले पहले सतयुग में है तो सतो प्रधान है, फिर त्रेता में रजो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान है, फिर त्रेता में सतो, आत्मा में खाद तो पड़ती है। बाप आते हैं भारत में, જ્યારે આપણી આત્મા સતયુગી દુનિયામાં હોય છે તો સતો પ્રધાન છે, 16 કલાઓથી સંપૂર્ણ છે। પછી આવે છે ત્રેતાયુગની અંદર, તો ત્રેતાયુગની અંદર જ્યારે આપણી આત્મા આવે છે તો 16 કલામાંથી 14 કલા બની જાય છે, મને अपनी आत्मा ની અંદર खाद पड़े छे। बाप आते ही भारत में है, शिव जयंती भी है ना, और सभी आत्माएं गर्भ से जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। शिव बाबा तो निराकार छे, અને નિરાકાર શિવ બાબાને આ સૃષ્ટિ પર પાઠ ભજવવા માટે આવવું હોય તો બાબા કહે છે મારે બી સાધારણ મનુષ્ય તનનો આધાર લેવો પડે છે, અને એ છે બ્રહ્મા બાબા। બ્રહ્મા બાબાનો આધાર લઈ અને શિવ બાબા જ્ઞાન આપે છે। यह समझाने कोई एक को तो नहीं दी जाती, यह गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। बाबा કહે છે આ ગીતા પાઠશાળા છે, અને આ ગીતા પાઠશાળાની અંદર દરેક મનુષ્યને દેવતા બનવા માટેનો રાજયોગ શીખવાડવામાં આવે છે। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा तो नहीं बनते, और ही रंग बन जाते हैं। बाबा कहते गीता वांचवाथी तमे कोई राजा बनता नहीं, बाबा कहते और ही रंग बन जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं। शिव बाबा आवे अने आपने साचो गीतानु ज्ञान आपी बाबा कहते छे राजाओना राजा बनावे छे। औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन जाते हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी पीस प्रोस्पेरिटी भी थी। જ્યારે ભારતની અંદર લક્ષ્મી નારાયણનું રાજ્ય હતું ત્યારે બાબા કહે છે પવિત્રતા, શાંતિ, સમૃદ્ધિ હતી। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम निशान नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई। જ્યારે સતયુગ હતું તો સતયુગમાં બાબા કહે છે હિંસાનું નામ નિશાન નહોતું, પણ જ્યારે દ્વાપર યુગની શરૂઆત થઈ તો દ્વાપર યુગની અંદરથી હિંસાની શરૂઆત થઈ। કામ कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, माना सतो प्रधान थे। सतयुगी दुनियानी अंदर अपनी आत्मा 100% सॉल्वेंट माना भरपूर हती, सतो प्रधान हती। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। भगे छे आ राज भगे छे कोई भी साधु संत मनुष्य जानता नहीं। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनाने की युक्ति बतलाते हैं। शिव बाबा ज्ञान ना सागर छे,
પતિત પાવન છે અને એ આવીને આપણને સતો પ્રધાન બનવા માટેની યુક્તિ બતાવે છે। રાવણ કી મત પર મનુષ્ય કો દેખો ક્યા હાલ હો ગયા। રાવણની મત ઉપર ચાલતા ચાલતા આપણે જોઈએ કે અત્યારે દરેક મનુષ્યની હાલત કેવી બની ગઈ। राजे लोक भी है वह जो पवित्र राजाए होकर गए उन्हों के चरणों में जाकर पड़ते हैं और महिमा भी गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हम तो नीच पापी है। જે રાજા બનીને ગયા એમની આગળ અત્યારના રાજાઓ જઈને એમની ચરણોમાં જઈને એમની મહિમા કરે છે કે તમે તો સર્વગુણ સંપન્ન હતા, સોળે કલાએ સંપૂર્ણ હતા અને આપણી મહિમા કેવી કરી? हम तो नीच है, पापी है, हमारे में कोई गुण नहीं। फिर कह देते हैं आपे ही तरस परोए, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। જે મંદિરમાં જઈને એમની આગળ મહિમા કરે છે કે તમે આવી અને અમને મંદિર લાયક બનાવો। किसी को भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। આપણે જ કેવા હતા જ્યારે સતયુગી દુનિયામાં હતા તો દેવતા હતા, પછી ક્ષત્રિય બન્યા, પછી વૈશ્ય બન્યા, પછી શૂદ્ર બન્યા, આમ કરતા 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 84નું ચક્ર પૂરું થયું। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ ही बनना है। कहते यह दुनिया का 84 का चक्र फिरना चाहिए। હવે આ 84ના ચક્રમાં ફરવા માટે બાબા કહે છે અત્યારે આપણી આત્માને પાવન બનાવવાની છે। पतित तो सुखधाम और शांतिधाम में जा ही नहीं सकता। જે પતિત આત્મા છે એ તો સુખધામ અને શાંતિધામની અંદર જઈ નહીં શકે। बाप समझाते हैं तुम जो सतो प्रधान थे वह तमो प्रधान बने। આપણી આત્મા જ્યારે સતયુગી દુનિયાની અંદર હતી તો સતો પ્રધાન હતી, અત્યારે આપણી આત્મા કળિયુગી દુનિયાની અંદર તમો પ્રધાન બની। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज बनना है। સતયુગી દુનિયામાંથી આપણે અત્યારે કળિયુગી દુનિયામાં આવ્યા, ફરી ભગવાન આપણને સત્ય જ્ઞાન આપી અને સતયુગી દુનિયામાં લઈ જવા માટે આવ્યા છે। तब मुक्ति धाम और सुख धाम में जा सकोगे। भारत सुख धाम था, अब तो दुख धाम बन गया है। भारत જ્યારે સતયુગ હતું ત્યારે સુખધામ હતું, અત્યારે दुखधाम बनी गई। गीत में भी सुना हम नयनहीन को राह बताओ, हम अपने शांति धाम में कैसे जाए। वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? દુનિયાની અંદર તો લોકો કહે છે કે ભગવાન સર્વવ્યાપી છે, મને ભગવાનના અલગ અલગ અવતાર બતાવવામાં આવે છે। પરશુરામનો અવતાર, શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર, એમાંથી કહેવામાં આવે છે કે જે પરશુરામનો અવતાર છે તો પરશુરામનો અવતાર એમાં એમને જે પરશુરામનો અવતાર ભક્તિ માર્ગની અંદર બતાવવામાં આવ્યો છે તો કહેવામાં આવે છે એમને ક્ષત્રિયોનો નાશ કર્યો હતો। तो परशुराम बाप परशुराम बन किसी को मारते होंगे क्या? हो तो नहीं सकता। बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए, अब मुझ अल्प को याद करो। बाबाए આપણને 84 જન્મનું ચક્ર બતાવ્યું કે તમે 84 જન્મ કઈ રીતના લીધા। તો હવે કહે છે अब मुझे याद करो, हे आत्माए देही अभिमानी बनो। કહે છે हे आत्माए देही अभिमानी बनो। देह अभिमान बंध
देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन गए हो। देह અભિમાનના કારણે આપણી આત્મા અત્યારે કેવી બની ગઈ? દુખી, અશાંત, कंगाल बनी गई, नरकवासी बनी गया। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। કે છે અત્યારે આપણી આત્મા નરકવાસી બની ગઈ। હવે જો આપણી આત્માને સ્વર્ગવાસી બનાવી હોય તો હવે કે છે आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए फिर सतयुग आदि में जाना है। आत्मा एक शरीर छोड़े बीजू शरीर लेशे, बीजू छोड़े तीजू लेशे, एम करता 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 अत्यारे 84 जन्म पूरा थया। हवे फरी अपनी आत्मा ने सतयुगी दुनिया नी अंदर जवानु छे। जो सतयुगी दुनिया में जाना है तो अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ दो। कहते जो सतयुगी दुनिया नी अंदर अपनी आत्मा ने लई जवी होय तो हवे के छे बधी ज बाजुथी बुद्धि योग तोड़ी एक शिव बाबा नी अंदर जोड़ो। शिव बाबा ने याद करो। रहो बल गृहस्थ में अपने को आत्मा निश्चय करो। वगे छे भले तमे घर परिवार नी अंदर रहो छो, वगे छे घर परिवार ने भी संभाळवानो छे, पण जोड़े जोड़े शुं करवानुं छे? स्वयं ने आत्मा निश्चय करवानो छे। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएंगी। वगे छे અત્યારે સમય છે શિવ બાબાને યાદ કરવાનો। તો બાબા કહે છે જો તમે સ્વયંને આત્મા સમજી અને પરમાત્માને યાદ કરશો તો બાબા કહે છે તમારી અંદર જે ખાધ પડેલી છે, આપણી આત્માની અંદર જે ખાધ છે, જે વિકારોનો બોજ છે, તો બાબા કહે છે એ બોજનો નાશ કરવા માટે આપણે ભગવાનને યાદ કરવાના છે। तुम पवित्र बन जाएंगे फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। बाबाए कह્યું છે કે જ્યારે ભગવાન આપણને લઈ જશે તો ભગવાન ક્યારે લઈ જશે કે જ્યારે આપણી આત્મા સંપૂર્ણ પાવન બની હોય। જ્યાં સુધી આપણી આત્મા પાવન નહીં બને ત્યાં સુધી બાબા પણ સતયુગી દુનિયાની અંદર લઈ જશે नहीं। अगर मेरी पथ पर नहीं चलोगे तो इतना ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबानी श्रीमत पर नहीं चालीए, बाबा जी श्रीमत आपी छे ए अनुसार नहीं चालीए तो बाबा शू कहे छे सतयुगी दुनिया में ऊंचू पद तो नहीं मळे। इन लक्ष्मी नारायण का पद ऊंचे है। जब उन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। જ્યારે લક્ષ્મીનારાયણનું રાજ્ય હતું ત્યારે એક જ ધર્મ હતો, આદિ સનાતન દેવી દેવતા ધર્મ। ત્યારે બીજો કોઈ ધર્મ હતો नहीं। द्वापर से फिर और धर्म की शुरुआत हुई। सतयुग અને ત્રેતાયુગની અંદર એક જ ધર્મ હતો। द्वापर युगની અંદરથી अनेक धर्मની शुरुआत થઈ। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए। सतयुगની અંદર તો દેવી દેવતાઓ હતા એ બી બહુ ઓછા હતા। અત્યારે તો बहुत धर्म होने के कारण એટલા બધા ધર્મ થઈ ગયા કે મનુષ્ય दुखी बनी गया। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता नहीं कहलाते। सतयुगी दुनियानी अंदर जे देवी देवताओ हता एमनी ज आत्मा अत्यारे केवी बनी गई तो पतित बनी गई। हवे पतित बनी गई तो ये पोताने देवी देवता कहलावाने लायक रही नहीं। रावण ने तुमको ऐसा बना दिया। वही देवी देवता बनने वाले फिर पतित होने से अपने को देवता नहीं कहलाते। हिंदू नाम रख दिया। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको ऐसा बना दिया।
तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे, अब तो दुखी पड़ गए। भारत हेविन था, अब तो हेल बन गया। फिर हेल को हेविन बाप बिगर कोई बना ही नहीं सकता। भारत पहला सतयुग હતું, અત્યારે नर्क बनी गયું। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, यहाँ के मनुष्य को संपूर्ण विकारी कहा जाता है। સતયુગી દુનિયાની અંદર જે દેવી દેવતાઓ હતા એ સંપૂર્ણ નિર્વિકારી હતા। અત્યારે દરેક મનુષ્ય કેવા છે? સંપૂર્ણ વિકારી છે। इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते, फिर रावण आकर नर्क बनाते। बाबा आવીને સ્વર્ગીય દુનિયાની સ્થાપના કરે છે, રાવણ આવીને नर्क की स्थापना करे छे। रावण श्राप देता है और बाप रावण श्राप देता और बाप 21 जन्म का वर्षा देता। रावण आवीने आपने श्राप आपे छे ने बाप आवीने आपने 21 जन्मनो वारसो आपे छे। अब तुम हरेक बाप को याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देता, फिर रावण श्रापित बना देता। बाप आवीने आपने बेहदनो वारसो आपे छे, रावण आवीने आपने श्रापित बनावे छे। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अत्यारे भारत केवुं बनी गयुं? श्रापित माना बहु दुखी बनी गयुं। अब इस रावण पर जीत पानी है। भगते हवे आपणे शुं करवानुं छे? जे आपणी अंदर 5 विकारो रूपी रावण छे ए रावण उपर जीत मेळववानी छे। गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। दुनियानी अंदर आपणे जोईता होय के सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, कोई मनुष्यनी स्थिति सारी ना होय तो के आनी पर तो राहुनुं ग्रहण छे, तो वो ग्रहण लगता है, वह तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण लगा है। बाबा आवीने कहे छे कि अत्यारे तमारी आत्मा ऊपर 5 विकारों रूपी रावणनुं ग्रहण लागेलुं छे। यह 5 विकार दान में देने हैं। पहला दान दो कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। बराबर छे? 5 विकारों अपने बाबा ने दान करवानुं छे। एमां पहेलुं ज दान छे कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। यह काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। बराबर छे? मनुष्य ने पतित बनाववाळा आ 5 विकारों छे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। बराबर छे कि बाप जे आपने ज्ञान आपे छे एने बाबा कहे छे ध्यान आपीने भणवानुं छे। ज्ञान के तीसरे नेत्र ने अपने 84 जन्म को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। भगवाने जे आपने ज्ञान आप्युं छे ए ज्ञान द्वारा आपणे आपणा 84 जन्मोने जाणी हवे भगवान कहे छे अंतिम जन्म छे तो अंतिम जन्मनी अंदर आपणे पावन बनवानुं छे। दूसरी पॉइंट, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है।
5 विकारों का दान दे, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। રાવણને અત્યારે આપણને શ્રાપ આપ્યો છે, એ શ્રાપથી બચવા માટે એક શિવ બાબાની યાદમાં રહેવાનું છે। તો શિવ બાબાની યાદમાં રહી 5 વિકારોનું દાન આપી, 5 વિકારોને દાનમાં આપી બાપની શ્રીમત પર ચાલવાનું છે। वरदान, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहते अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा भी जाता है, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। કહેવામાં भी આવે છે કે જેવા સંકલ્પ તેવી સૃષ્ટિ। જે નવી સૃષ્ટિ રચવાની છે, એ નવી સૃષ્ટિની રચવામાં જે નિમિત્ત આત્માઓ બની છે, એ નિમિત્ત આત્માઓના એક એક સંકલ્પ કે જે શ્રેષ્ઠ અને अलौकिक હોવા જોઈએ। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाता, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। लगे છે જ્યારે આપણે સ્મૃતિ, વૃત્તિ અને દ્રષ્ટિ જો अलौकिक બની જશે, તો આ લોકની કોઈ બી વસ્તુ, કોઈ બી વ્યક્તિ, કોઈ બી સંબંધ પોતાની તરફ આકર્ષિત કરશે નહીં। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। जो આપણને આ દુનિયાની કોઈ બી વસ્તુ, સંબંધ, પદાર્થ આકર્ષિત કરે, તો સમજો કે આપણી અંદર अलौकिकताની કમી છે। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। જે આત્મા अलौकिक છે, એ अलौकिक आत्मा सर्व आकर्षणों थी मुक्त हसे। स्लोगन, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियाँ समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। भगतजी, जो अपना दिलनी अंदर परमात्मानो प्यार हसे, परमात्मानी शक्तिओ समायेली हसे, तो कोई भी प्रकारनी मनमा समस्या, मूंझवण के कोई भी परिस्थिति आवशे नहीं। पण जो परमात्मानो प्यार अने परमात्मानी शक्तिओमां आपणे समायेला हशुं, तो कोई भी प्रकारनी मूंझवण आपणी सामे आवशे नहीं। अच्छा, ओम शांति।